और सिलसिले सलासिल तरीक़त बिलखुसूस सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के फैज़ान से खूब माला माल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला ने इस दौर के अंदर ऐसी अजीम शख्सियत हमें अता फरमाई कि जिन्होंने ईंट गारे मिट्टी से बनी हुई सिर्फ दीवारें हमें अता नहीं की, बल्कि इन ईंट गारे मिट्टी पत्थर के दरमियान एक ऐसी आह रखी कि जिस आह ने कितनों को आह सहरगाही से नवाज दिया, कितनों को जिंदगी अता की। और वो लोग कि जो सिर्फ अपने लिए जीना जानते थे, वो लोग कि जिन्हें अपनी तकलीफ महसूस होती थी, जिन्हें अपना मुस्तकबिल अपना फ्यूचर ही सिर्फ प्यारा था, उस एक मर्द कलंदर ने कन्नौज के इस इलाके में तशरीफ ला करके इसी नफसी के माहौल और नफसी की जिंदगी गुजारने वाले लोगों के दिलों के अंदर कौम का दर्द, मिल्लत का दर्द इस अंदाज में भर दिया कि आज हिंदुस्तान का आज शायद ही कोई ऐसा सूबा बाकी हो कि जिस सूबे के अंदर हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के परवरदा अपनी दीनी खिदमात अंजाम ना दे रहे हों। इस चीज से बेपरवाह होकर के कि मुंतज़मीन हमें क्या तनख्वाहें देते हैं, इलाके वालों ने हमें क्या बिल्डिंगें दी हैं, इलाके वालों ने हमें क्या मदरसे, क्या स्कूल, क्या दिया है, इस चीज से बेपरवाह होकर के ये जिस जगह पर हैं, अगर इनके पास अपना घर है, उस घर के अंदर 2 कमरे हैं तो एक कमरों को इन्होंने मकतब में तब्दील करके रख दिया है। ये मस्जिदों में रहते हैं, अगर मसाजिद वाले मकतब खोलने पर राजी नहीं है, तैयार नहीं है और बार बार अपनी तंगी का रोना रोते हैं, उसके बावजूद भी हुजूर बहरुल इरफान के परवरदा उन इलाकों में मकातिब को कायम किए हुए हैं। और इन मकातिब की अहमियत को हर कसो नाकस का समझना ये जरूरी नहीं है, बल्कि अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि इन मकातिब से कितने अजीम काम किए जाते हैं। माजी करीब में एक लिटरेचर बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था और बहुत ज्यादा शोहरत हुई थी। टर्की के इलाके से किसी शख्स ने लिखा था कि वहां मकतब की इस कदर अहमियत है कि जब किसी लड़की के रिश्ते की बात की जाती है तो पहले यह देखा जाता है कि इसने 1-2 साल किसी मकतब में रह करके दीन की बुनियादी बात की तालीम हासिल की है कि नहीं की है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से मुक़द्दस में आप तशरीफ लाए हुए हैं। यूं तो अल्लाह का शुक्र है, देखें हम ये बातें तहदीस नेमत के तौर पर कहते हैं कि हमारे यहाँ का एक फर्जंद, हमारे यहाँ का एक परवरदा, अल्लाह ताला ने उसे ये सलाहियत दी है, इतना जज्बा दिया है कि वो जहां रहता है इलाके वालों को आफाकी रंग में रखने की कोशिश करता है और तमाम इलाके वाले चाहे ना चाहे पीठ पीछे ही सही तारीफ करने पर जरूर आमादा होते हैं कि यार ये किसी को देखता नहीं है, ये बस अपनी धुन में लगा रहता है कि हमें दीन का काम करना है, सुन्नत का काम करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से हम जैसे लोग क्या ही बयान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप में के जितने शख्स यहाँ पर हाजिर हैं, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, ऐसे लोग कि जिन्होंने हुज़ूर बहरुल इरफान के हयात तैयबा के अंदर कभी उन्हें मुसाफा करने की तौफीक नहीं मिली, कभी उनकी जाहिरी और माथे की आंखों से दीदार करने की तौफीक नहीं मिली, मगर क्या वजह है कि आज जब मज़ार मुक़द्दस पर हासिल होते हैं कि आंसू है कि थमने का नाम नहीं लेते, ये वो दर्द बहरुल इरफान की बारगाह से उन्हें अता किया जा रहा है। मेरे अजीज, ये हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर खुदावंद कुद्दूस का वो करम है जिसको कुरान ने इस अंदाज में बयान किया था, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। बहरुल इरफान की मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठा दी गई है। आज लोग इस सख्ती और धूप की शिद्दत के अंदर रिश्तेदारियों में जाना गवारा नहीं कर पा रहे हैं, शादियां छोड़ दे रहे हैं, मगर क्या है कि कोई स्लीपर से, कोई एसी से, कोई अपनी 4 व्हीलर से, जिसको जैसे मैसर हो रहा है। आज इस सरजमीन पर
आने के लिए तड़प रहा है, बीमार पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी चलो हजरत की बारगाह में जाएंगे, इंशाअल्लाह सही हो जाएंगे। आखिर वो क्या है मेरे अजीज, कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा, तेरे मैं कदे में साथी बड़ा काम चल रहा है, कहीं मैं छलक रही है, कहीं जाम चल रहा है, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, तेरे दर से मेरे मुर्शिद हमें भीख मिल रही है, हम सबका काम चल रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के इस उर्स मुक़द्दस में आप आए हैं, सिर्फ ज़ाहिरी दीवारों को आप ना देखें, ये उन मदारिस के कमरों के हवाले से भी गौर व फिक्र करें। एक ऐसा आलिम दीन, बस चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, एक ऐसा आलिम दीन कि तलबा के दरमियान जिसकी मकबूलियत का आलम यह है कि उसके इदारा छोड़ने पर खत लिख रहे हैं कि हजरत ईद के बाद कहां पर आकर के तालीम हासिल करनी है। मकबूलियत का आलम यह है तलबा के दरमियान, दीनी तलबा के दरमियान मकबूलियत का आलम यह है कि खत पर खत लिखे जा रहे हैं, हजरत ईद के बाद तालीम कहां पर होगी। और जब वो बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान इतनी मकबूलियत, अच्छा मकबूलियत का मामला यह है, अच्छा दीन का दर्द भी आप देखें कि कैसा था कि जब तक इस तसव्वुफ की लाइन में आप नहीं तशरीफ लेकर के आए थे, उस वक्त आपके सीने के अंदर यह दर्द था। आज लोग सिर्फ नारों की बुनियाद पर मसलक को, मजहब को समझना चाहते हैं, नारों की बुनियाद पर कुछ नहीं होता, जमीनी और अमली अक़दाम करने पड़ते हैं। हुज़ूर बहरुल इरफान का मामला यह था कि जब तक तसव्वुफ और रूहानियत की लाइन से जुड़े हुए नहीं थे, आपके दिल में दर्द था कि दरसे निज़ामी की जितनी शुरुआत हैं, अक्सर व बेशतर उर्दू शुरुआत किसी न किसी बदअकीदे की लिखी हुई है, किसी न किसी बदअकीदे के इदारे की लिखी हुई है। क्यों ना हम कोशिश ये करें कि दरसे निज़ामी की जो पेचीदा किताबें हैं उनकी शुरुआत लिखी जाए। और हुज़ूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान ने दौरे तदरीस के तकरीबन 2 साल के अंदर कई एक मुगलक और पेचीदा किताबों की शुरुआत आपने लिखी है। मुल्ला हसन जैसी किताब, उसूल शाशी जैसी किताब की शरह आपने लिखी है। ये क्या था? ये कौम का दर्द था। आपके खमीर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मिल्लत का दर्द रखा था, और ऐसा दर्द मेरे अजीज कि जब इस तसव्वुफ और रूहानियत की लाइन से जुड़ गए हैं तो फिर जुड़ने के बाद तो फिर आप देखें कि हर चहार जानिब आलम यह है मेरे अजीज कि हुजूर इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको 2007, 6, 5 के अंदर बहुत सारे उलमा ये समझते थे कि सरहिंद हिंदुस्तान की सरजमीन में है भी कि नहीं है, सरहिंद की सरजमीन का पता नहीं था। मेरे अजीज हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, हुजूर मुर्शिद करीम ने, आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो सरहिंद की यादों में तड़पा करते हैं, सरहिंद की हाजिरी के लिए दुआएं किया करते हैं। तो मेरे अजीज आप तशरीफ़ लेकर के आए हैं हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में, उस अजीम बारगाह में हाजिरी दें, उनकी तवज्जो के तालिब रहें। जितना हो सके कोशिश ये करें कि हम यहाँ से जब जाएं तो सिर्फ शीरीनी लेकर के यहाँ से ना जाएं, बल्कि हकीकत में जो लंगर, हकीकत में जो शीरीनी है वो कौम का दर्द है, वो मिल्लत का दर्द है, वो इत्तिहाद का जज्बा है, वो दीन की खिदमत का शौक और जज्बा है। ये सारे जज्बे, ये सारी चीज़ें लेकर के आप इस सरजमीन से वापस हों। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आप सबको खूब खूब फैज़ान, हम सबको खूब खूब फैज़ बहरुल इरफान अता फरमाए। आमीन। व मा इल्लल्लाहु।